गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नीप प्रत्यय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। नीप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत प्रातिपदिक से होता है और इस कारण यह प्रत्यय टाप प्रत्यय का अपवाद है। मित्रों, नीप प्रत्यय विधायक कई सूत्र हैं और उन्हीं में से एक अन्यतम सूत्र है टिड्ढाणय, द्वयसच, दधनय, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय, क्वरपः। इस सूत्र का तात्पर्य है कि टिदंत, ढ प्रत्ययांत, अण प्रत्ययांत, ऐ प्रत्ययांत, द्वय सच प्रत्ययांत, दध्नय प्रत्ययांत, मात्रच प्रत्ययांत, तयप प्रत्ययांत, ठक प्रत्ययांत, ठय प्रत्ययांत, कई प्रत्ययांत तथा क्वरप प्रत्ययांत अनुपसर्जन अकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसे दूसरे शब्दों में हम यूं समझ सकते हैं कि टाप प्रत्यय का प्रयोग उस प्रातिपदिक से होता है जो अकारांत तथा प्रधान होता है और उस प्रातिपदिक के अंत में ऐसा प्रत्यय होता है जिसका ट इत संज्ञक होता हो या वह शब्द ऐसा हो जिसका ट इत संज्ञक हो। तो ऐसी स्थिति में इस टित प्रत्ययांत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी के साथ यदि वह शब्द ढ, अण, ऐ, द्वयसच, दधनच, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय या क्वरप प्रत्ययांत हो तो उनसे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। नीप प्रत्यय का ङ लशक व तद्धिते सूत्र से, जबकि इसका प हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है, अतः दोनों का लोप होकर ई शेष रहता है। जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि यह सूत्र अजाद्यतस टाप सूत्र से होने वाले टाप प्रत्यय का अपवाद है, अर्थात नीप प्रत्यय टाप प्रत्यय का अपवाद है। इस प्रत्यय को हम अगर उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें तो हम सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में ऐसे शब्द को लेते हैं जो टित है और इसी क्रम में कुरुचर शब्द टित प्रत्ययांत शब्द है, क्योंकि यहां सुबंत उपपद रहते हुए चर धातु से चरिष्ट सूत्र से ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चूंकि कुरुचर शब्द टित प्रत्ययांत शब्द है, अतः इस शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाणय, द्वयसच, दधनच इत्यादि सूत्र से नी प्रत्यय का प्रयोग होकर कुरुचरी रूप सिद्ध होते हैं और यह कुरुचरी स्त्री वाचक नीप प्रत्ययांत शब्द है। इसी प्रकार यदि हम नदट शब्द से टिड्ढाणय, द्वयसच, दधनय इत्यादि सूत्र से नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो नदट स्थित ट हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है, अतः यह टित
शब्द है और टित शब्द होने के कारण इस नदट शब्द से नी प्रत्यय का प्रयोग होकर नदी रूप बनता है। इसी प्रकार देवट शब्द से नी प्रत्यय होकर देवी आदि रूप की सिद्धि होती है और ये सभी टित प्रत्ययांत शब्दों से होने वाले नी प्रत्यय के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी तरह जहां सूत्र में ढ प्रत्ययांत शब्द से नी प्रत्यय के विधान की चर्चा की है, उसके उदाहरण के रूप में हम सौपर्णेय शब्द ले सकते हैं। सौपर्णेय शब्द स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से सुपर्णा शब्द से ढक प्रत्यय निष्पन्न शब्द है, अतः यह ढ प्रत्ययांत शब्द है और नियमानुसार इस ढ प्रत्ययांत सौपर्णेय शब्द से टिड्ढण द्वय सच इत्यादि सूत्र से नीप प्रत्यय होकर सौपर्णेयी शब्द बनता है जो स्त्रीवाचक शब्द है। इसी तरह अण प्रत्ययांत शब्द से नीप प्रत्यय के उदाहरण के रूप में हम ऐन्द्र शब्द को ले सकते हैं। ऐन्द्र शब्द इंद्र शब्द से सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्ययांत शब्द है और नियमानुसार हम अण प्रत्ययांत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप नी प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अतः इस ऐन्द्र शब्द से टिड्ढाण द्वय सच दधन इत्यादि सूत्र से जब नी प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो ऐन्द्री शब्द हमें प्राप्त होता है जो स्त्रीवाचक नीप प्रत्ययांत शब्द है। इसी तरह ऐ प्रत्ययांत शब्द से होने वाले नीप प्रत्यय के उदाहरण के रूप में हम औत्स शब्द ले सकते हैं। औत्स शब्द उत्स शब्द से उत्सादिभ्यो ऐ सूत्र से ऐ प्रत्ययांत शब्द है और ऐ प्रत्ययांत शब्द होने के कारण इस शब्द से टिड्ढाण द्वय सच इत्यादि सूत्र से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें औत्सी शब्द प्राप्त होता है और यह औत्सी शब्द नीप प्रत्ययांत स्त्रीवाचक शब्द है। मित्रों, इसी तरह से उरु द्वयसी, उरु दधनी या उरु मात्री ये रूप हमें नीप प्रत्यय के प्रयोग से प्राप्त हो सकते हैं जो शब्द दधनच प्रत्ययांत शब्द हैं। तय प्रत्ययांत शब्द के उदाहरण के रूप में हम पंचतई शब्द ले सकते हैं। पंचतय शब्द तय प्रत्ययांत शब्द है, अतः नियमानुसार इस शब्द से टिड्ढाण द्वय सच इत्यादि सूत्र से जब नी प्रत्यय का प्रयोग होता है तो हमें पंचतई रूप प्राप्त होते हैं। ठक प्रत्ययांत शब्द से नीप प्रत्यय के उदाहरण के रूप में हम आक्षिकी शब्द को देख सकते हैं। आक्षिकी शब्द नीप प्रत्ययांत शब्द है। इस शब्द से नीप प्रत्यय का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि आक्षिक शब्द ठक प्रत्ययांत शब्द है और ठक प्रत्ययांत आक्षिक शब्द से टिड्ढाण द्वय सच इत्यादि सूत्र से नी प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें आक्षिकी रूप की प्राप्ति होती है और यह आक्षिकी स्त्रीत्ववाचक नीप प्रत्ययांत शब्द है। इसी तरह से ठय प्रत्ययांत शब्द के उदाहरण के रूप में हम प्रास्थिक शब्द को ले सकते हैं।
इस प्रास्थिक शब्द से जब नी प्रत्यय का प्रयोग होता है तो प्रास्थिकी रूप की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसी तरह हम अन्य उदाहरणों को भी देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी नीप प्रत्यय से संबंधित किसी अन्य सूत्र पर विचार विमर्श करेंगे।